मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जो हैं कल मतदान करने राज्यसभा के चुनाव के लेकर जो है वो मतदान करने पटना के बेउर जेल से बिहार विधानसभा पहुंचे थे और कल प्रचंड जीत हुई एनडीए की। लेकिन सवाल है, इस दौरान अनंत सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि अब चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब नहीं है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं, लगातार अनंत सिंह पर बोलते रहते हैं और उनकी तस्वीर लेकर हमेशा ये तस्वीर जो है इन्होंने फेमस कर दिया है। अनंत सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। देखिए, अनंत सिंह का एक पुराना वीडियो काफी वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहा था कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं अपनी विधायकी छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अनंत सिंह ने भी पलटू राम की तरह ही पलटी मार दी है और अब वो विधायकी छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। अब वो कह रहा है कि 2030 में यानी अगले चुनाव में वो नहीं लड़ेगा। तो ये बात तो पहले से ही तय थी कि अगले चुनाव में उसके जो दो जुड़वा बेटे हैं उसमें से कोई एक बेटा चुनाव लड़ेगा। और पहले से ही अनंत सिंह अपने बेटों को राजनीति में लाने की कवायद शुरू कर चुका है। तो देखिए, दर्शक जानते होंगे कि 2 नवंबर से अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद है दुलार चंद यादव हत्याकांड में, और उसकी जमानत याचिका निचली अदालत से भी रद्द हो चुकी है, एमपी एमएलए कोर्ट से भी रद्द हो चुकी है। और कल जब बिहार में राज्यसभा चुनाव थे 5 सीटों के लिए, तब अदालत से विशेष अनुमति लेके अनंत सिंह आया था और उसने मतदान किया है। और कल तो पलटू राम भी निर्वाचित हो गए हैं राज्यसभा के लिए। तो देखिए, अनंत सिंह जैसे लोग कोई सत्य हरिश्चंद्र नहीं है कि उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया। और यदि उसको पहली बात पर टिकना चाहिए था तो विधायकी से इस्तीफा दे देता, तब लगता कि हाँ, उसने अपनी बात का मान रखा। लेकिन अब अगले चुनाव की बात तो 2030 में तो अभी बहुत समय है। ऐसे भी अनंत सिंह को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, तो अब तो उसके बेटे को ही राजनीति में आना है। नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति को छोड़ रहे हैं। जी जी। और अनंत सिंह ने भी कहा है कि हम बिहार की राजनीति अब नहीं करेंगे, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब उन्होंने भी अब कहा कि अब हम नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, ठीक तो है। इस पर असमंजस क्यों हो रहा है लोगों को? क्योंकि कई लोग ये भी पुराने रील को वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अनंत सिंह भी साथ में इस्तीफा दे देंगे। तो राज्यसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं दे दिया उन्होंने? वही बात मैं भी कह रहा था। यदि अनंत सिंह वचन के इतने पक्के हैं तो कायदे से 5 मार्च को जब पलटू राम ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा था और यह स्पष्ट हो गया था कि पलटू राम अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उसी दिन अनंत सिंह को जेल से ही अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भिजवा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। अब वो 2030 की बात कर रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा 2030 में। तो 2030 में तो भी बहुत समय है, और वैसे भी उनके बेटे आ रहे हैं राजनीति में। तो मतलब एक तरह से अनंत सिंह ने भी मतलब अपने चपरासी पलटू राम को धोखा ही दे दिया, हम ये कह सकते एक हैं। सवाल यह है, धोखा की बात आई तो कल तेजस्वी यादव को कांग्रेस के 3 विधायक और राजद के 1 विधायक ने बड़ा धोखा दिया है। जी बिल्कुल कांग्रेस सही के है। तीनों विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे, वोटिंग नहीं किया जी है और इससे महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह हार चुके। जी, ये तो लग रहा था, इसको आप एक तरह से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ये कांग्रेस की 3 और राजद के 1 विधायक अनुपस्थित रह गए, और इससे क्या हुआ कि एनडीए ने बिहार की पांचों सीटें जीत ली। और जबकि एनडीए को संख्या बल में 2-3 विधायक घट रहे थे, 5वीं सीट में खास के पेच फंसा हुआ था। तो इसमें तो यही संदेह होता है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल हुआ है, या तो पैसे का लेन देन हुआ है, या किसी तरह की धमकी दी गई है एजेंसियों से, और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके 5वें उम्मीदवार को भी एनडीए का जिता दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि 202 ही वोट पड़े हैं एनडीए को, जितना उनके पास वोट था उतना ही पड़ा है। इनके तरफ के विधायक जो है वो तो अनुपस्थित वही ना है कि अनुपस्थित होकर भी तो आपने विरोधी खेमे की मदद कर दी ना। यदि आप अनुपस्थित भी हो जाते हैं, अपने उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं, तो एक प्रकार से आपने अप्रत्यक्ष रूप से विरोधी खेमे की मदद कर दी। तो इन 4 लोगों ने तो आप कह ही सकते हैं कि महागठबंधन की पीठ में छुरा भोंका है। अब ये लोग जो भी बहाने बना ले, एक उसमें फजल रहमान कह रहे हैं ढाका वाले की मेरी माँ बीमार है, माँ बीमार है। अब जो भी बहाना बना ले। चलिए, एक विधायक को अगर हम लोग ले भी लेते हैं, ये 3 विधायक अगर वोट करते तो एडी सिंह जीत सकते थे। इसलिए ना मैंने कहा कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है, साम दाम दंड भेद सब हुआ है। कई लोग ये भी कह रहे कि राजेश राम की पकड़ अपने विधायकों पर नहीं थी। अब एक राजेश राम जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके सर पर ठीकरा फोड़ देना सही नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी खेमेबाजी हो सकता है, ये बात अखिलेश। राज्यसभा चुनाव था और वो औरंगाबाद में बैठे हुए थे। ये कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ रहना चाहिए,
प्रभारी को चुनाव के समय पटना में रहना नहीं, चाहिए ठीक था। है, हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन ये बात कई बार देखिए कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी है। अखिलेश सिंह गुट जो है वो हमेशा राजेश राम की टांग खींचता रहता है, वो बात हो सकती है। लेकिन यदि विधायक नहीं आए तो इसके लिए तो पूरी तरह मतलब विधायक लोग ही जिम्मेदार माने जाएंगे, और लोगों को संदेह होगा कि आपको क्या लालच दिया गया या क्या धमकी दी गई जो आप पतली गली से निकल गए। जी। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास।